नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, यूँ तो हम आप सभी नियमित रूप से गायत्री की साधना करते रहते हैं। बीच बीच में लघु अनुष्ठान, सवा लाख के अनुष्ठान भी करते रहते हैं। लेकिन वर्ष में कुछ समय इस प्रकार का भी आता है, उस समय यदि आप गायत्री की साधना करेंगे तो वो विशेष रूप से आपको फलित होगी। हर समय का अपना अपना एक महत्व होता है। गर्मी में आप यदि चाहें कि आप स्वेटर पहन लें, सूट पहन लें, तो नहीं पहन पाएंगे। उसका मज़ा जो है वो सर्दी में ही आता है। बारिश में आप ऐसे जाएंगे तो भीग जाएंगे, उसके लिए आपको बरसाती पहनने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ दो नदियों का संगम होता है वह स्थान पवित्र माना जाता है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आती है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है। एक समय गर्मी समाप्त होती है और सर्दी का आगमन होता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि सर्दी समाप्त होती है और गर्मी का आगमन होता है। तो ये दो ऋतुओं में, दोनों ऋतुओं के मिलन में नवरात्रि मनाई जाती है। एक आश्विन नवरात्रि जिसके लिए हम सर्दी नवरात्रि भी बोलते हैं, और एक चैत्र नवरात्रि। तो ये दो नवरात्रि जो है विशेष रूप से प्रचलित है। इसमें लोग ज़्यादातर शक्ति की उपासना करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रियाँ भी रहती हैं, उनमें भी यदि आप गायत्री का लघु अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। ये जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस वर्ष जो है नवरात्रि 26 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ होगी और 4 अक्टूबर दिन मंगलवार को समाप्त होगी। 5 अक्टूबर को जो है वो दशहरा रहेगा। तो इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और इस समय जो भी गायत्री के साधक हैं वो यदि 24,000 का लघु अनुष्ठान करते, जो कि 9 दिन में पूर्ण होता है, तो निश्चित रूप से उनके लिए आसक्ति सफलताएँ इसमें प्राप्त होंगी। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझता रहता है, कोई न कोई उसकी समस्याएं जरूर रहती हैं। तो इस प्रकार के समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए और इस समय आप जो भी मांगेंगे उसकी आपको निश्चित रूप से मुराद आपकी पूरी होगी। तो लघु अनुष्ठान किस प्रकार से करना है संक्षिप्त रूप में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ढेर सारे वीडियो हमारे चैनल पर हमने डाले हुए हैं, जिसमें अनुष्ठान के बारे में 24,000 का लघु अनुष्ठान, सवा लाख के अनुष्ठान के बारे में भी दिया है, और नवरात्रियों में भी किस प्रकार से आपको अनुष्ठान करना चाहिए इसके बारे में भी आपको हमने दिया है। यदि आप खोजेंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी साधना सफल हो और आप किस प्रकार से साधना करें ताकि उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसके पहले हमारी मानसिकता पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए। आप यदि कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आपने अपने फैमिली के साथ में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, तो पहले एकदम से नहीं बनता है, पहले से आप उसकी तैयारी करते हैं। तो जितनी दूर जाना है और जितने दिन के लिए जाना, उस हिसाब से व्यक्ति तैयारी करता है। तो 9 दिन की जब हमें साधना करना है तो 9 दिन की साधना किस प्रकार से करना, उसकी चिंतन मनन आपको पहले से कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही और आपने हमारा वीडियो सुना और उसी समय आपने जो है संकल्प ले लिया और आपने करना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या होगा, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपका अनुष्ठान जो है
वो उसमें कोई व्यवधान आ सकता है। इसलिए पहले से ही आपको मानसिकता तैयार कर लेनी चाहिए कि इन 9 दिनों में कहीं आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है, कोई आपका प्रोग्राम तो नहीं है, आपके घर में किसी शिशु का आगमन तो नहीं होने वाला है। जीवन मृत्यु की बात अलग होती है कि वो आपके बस में नहीं रहता है, लेकिन आपके घर में यदि कोई डिलीवरी इत्यादि होने वाली तो उसका आपको एक अंदाज़ा रहता है कि इस समय तक डिलीवरी हो सकती। बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर आपकी अपवित्रता यानी आपका मासिक धर्म तो नहीं रहेगा। इन सब सारी चीज़ों का चिंतन मनन करने के पश्चात में एक दिन पूर्व जो है आप संकल्प लें, एक नारियल ले लें, उसमें आप कलावा बांध लें और उसको गायत्री माता के चित्र के समक्ष रख दें। एक पाटे पर जो है आप पीला वस्त्र बिछा दें, गुरुदेव माता जी और गायत्री माता का आप वहाँ पर चित्र रख दें। और जब आप पूजन करने बैठते यानी प्रतिपदा के दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठें, पीले वस्त्र धारण कर लें, पूर्व मुख में जो है आप अपनी प्रतिमा को स्थापित कर लें और पूर्व मुख में होकर के बैठ करके आपको साधना करना चाहिए। वस्त्र आपको एकदम हल्के पहनना चाहिए, चमड़े इत्यादि से बने हुए बेल्ट इत्यादि आपको नहीं पहनने चाहिए। बहनों को जो है जहाँ तक संभव हो सके साड़ियाँ पहनना चाहिए या सूट पहनना चाहिए। बाकी जीन्स वगैरह या इस प्रकार के कपड़े पहनने में जो है आपको दिक्कत जाएगी, उसमें यदि आप बैठ करके साधना करेंगे तो उतनी देर तक आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो भारतीय वेशभूषा में आपको बैठना चाहिए। सर्वप्रथम जो है आप षटकर्म कर लें, पवित्रीकरण, आचमन, इसके पश्चात में शिखाबंधन, प्राणायाम, फिर न्यास की क्रिया कर लें, फिर उसके बाद में पृथ्वी माता की पूजन करें और उसके बाद में कलश और दीपक का पूजन कर दें। मंत्र यदि आपको याद है तो मंत्रों के माध्यम से करें, अन्यथा जो है आप गायत्री मंत्र बोलते जाएं और एक एक चम्मच जल वहाँ पर छोड़ते जाएं। उसके पश्चात में आप देवताओं का आह्वान कर लें। मंत्र आते तो ठीक है, नहीं तो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाएं। उसके पश्चात में आपको तुलसी की माला से या सफ़ेद चंदन की माला से गायत्री मंत्र का आपको अनुष्ठान करना चाहिए। बहुत सारे लोग रुद्राक्ष की माला से करते हैं, रुद्राक्ष की माला से तांत्रिक साधना की जाती है, गायत्री की साधना इससे हमें नहीं करना चाहिए। उनकी या कुछ आसन पर आप बैठ सकते हैं और उसके पश्चात में फ़ोटो को थोड़ा साफ़ करके उसमें चंदन इत्यादि लगा दें, पुष्प चढ़ा दें और उसके पश्चात में जो है आप एक घी का दीपक जला लें और फिर उसके पश्चात आप कमर सीधी करके बैठ जाएं और गोमुख में जो है आपको माला को रखना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए। यदि आप रात्रि में ऐसे समय पर कर रहे हैं जहाँ लोगों का आवागमन नहीं है तो फिर आप खुले में भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ आप बैठते हो वहाँ पे यदि किसी का आवागमन है तो फिर आपको गोमुख के अंदर रखना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो घर के ऐसे स्थान पर आपको पूजा स्थली पर बैठना चाहिए जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो। तो इस जगह पर बैठ करके यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। 27 माला का प्रतिदिन आपको 9 दिन तक आपको जाप करना है। खाने में आप जो है कोई एक अनाज ले सकते हैं। आप संकल्प ले लें कि हमको सिर्फ दूध रोटी खाना है एक टाइम और एक टाइम हमको फल फूल खाना है, या फिर आप संकल्प ले लें कि हम जो है इतने दिन तक जो है खाना नहीं खाएंगे, इतने दिन तक हम सिर्फ फल फूल ही खाएंगे, या इतने दिन तक हम सिर्फ पानी में रहेंगे, या इतने दिन तक हम बगैर पानी के रहेंगे। और जहाँ तक संभव हो सके 1 या 2 घंटे मौन रहने का प्रयास करें। जो पूरे 9 दिन तक मौन रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सत साहित्य का इस समय आपको अध्ययन करना चाहिए, दूसरे साहित्यों से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार के सीरियल इत्यादि आपको नहीं देखना चाहिए जिससे कामुकता व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। और जहाँ तक संभव हो सके आपको जो है उपवास ही रखना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन करने से आदमी के अंदर तामसिक प्रवृत्ति आती हैं। व्यसन से आपको एकदम दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करें, नीचे भूमि शयन करें और अपना काम स्वयं करें। ज़्यादा लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हम जो है गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। बाल आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जो है डेली भी आप उसको अपने हाथ से काट सकते हैं, लेकिन बाहर जा कर के आपको नाई से कटिंग नहीं करवाना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए गायत्री की यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। 9वें दिन जो व्यक्ति एक ही बार में 27 माला का जाप कर रहे हैं तो वो 9वें दिन जो है सुबह माला का जाप करके हवन इत्यादि कर सकते हैं। और जो लोग 2 या 3 बार में जाप कर रहे हैं, कई लोग जो है 27 माला का जाप एक ही बार में नहीं कर पाते हैं, तो वो सुबह, दोपहर और शाम 3 समय में कर सकते हैं। सुबह और शाम को विभक्त कर लें।
लेकिन समय एक ही रखें। 9 दिन ऐसा नहीं कि कभी आप 9 बजे कर रहे हैं, कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी 4 बजे सो को उठ रहे हैं। जो भी समय है वो 9 दिन तक आपका एक ही समय निर्धारित होना चाहिए और वो एक ही निर्धारित समय पर आपकी पूजन समाप्त होनी चाहिए। और जब की संख्या जो है वो आपकी निर्धारित होनी चाहिए, सुबह कितनी करेंगे, शाम को कितनी करेंगे। तो 9वें दिन जो व्यक्ति 2 पाली में मंत्र का जाप कर रहा है, फिर उसको 10वीं के दिन यानी दशहरा के दिन जो है उसको प्रातःकाल हवन कर देना चाहिए। 108 आहुतियाँ उसको उस दिन गायत्री मंत्र की देना चाहिए। तो हवन करने के पश्चात आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। कन्याओं को आपको 9वीं के दिन भोजन कराने चाहिए। और सामर्थ्य है उस आधार पर आपको कुछ दान पुण्य भी जरूर करने चाहिए। और शांति कुंज हरिद्वार आपको गुरुदेव के उसमें कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप आपको राशि जरूर भेजना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। तो इस प्रकार से आप गायत्री का लघु अनुष्ठान इस नवरात्रि में कर सकते हैं। आशा है आपका अनुष्ठान सकुशल संपन्न हो। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का, परम वंदनीय माता जी का शुभ संरक्षण आप सभी को प्राप्त होते रहे। जब आप अनुष्ठान चालू करते तो आप वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम से शांति कुंज हरिद्वार एक पत्र लिख दें कि हम लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको शुभ संरक्षण पूज्य गुरुदेव का मिलता रहेगा। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।